इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर हिंदू संगठन द्वारा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मध्य प्रदेश में बेटियों के विरुद्ध संगठित षड्यंत्र लव जिहाद पर कार्यवाही की मांग की गई है। मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि मुख्य मांगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इन प्रकरणों की जांच सौंपी जाए, अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों और उनके सहयोगियों को अपराधी बनाया जाए। पीड़ित के परिवार के भय और बदनामी के डर से मामला दर्ज न कराने की स्थिति में शासन की ओर से मामला दर्ज किया जाए। संगठित अपराध के मामलों में धाराओं का इजाफा किया जाए और दस्तावेजों का दुरुपयोग रोकने के लिए डिजिटल रूप से दस्तावेज मंगवाए जाएं। पीड़ितों की सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लिए विशेष मद की व्यवस्था की जाए। अन्य मांगें सभी शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में कर्मचारियों और विद्यार्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। दुष्कृत्य के मामलों में अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिए पुलिस को गंभीर रूप से कार्यवाही करने के आदेश दिए जाएं। आशा और अपेक्षा सकल हिंदू समाज को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इन विषय की गहनता और जन आक्रोश को समझते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे और बेटियों की अस्मिता पर आघात करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पर आए थे, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है, किस चीज का विरोध आप लोग कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में एक योजना थी सर्व हिंदू समाज को लेके, जो लव जिहाद की विभिन्न घटनाएं बार बार और संगठित रूप से भोपाल में, उज्जैन के बाद बिछड़ोद में, गुना में, अलग अलग स्थानों पे संगठित रूप से लव जिहाद की कई घटनाएं हुई। लव जिहाद का जो संबंध है वो आतंकवाद से भी हमको देखने को मिला है। और इसी लव जिहाद की कभी वो लोग प्रलोभन देके, कभी उनको जो है वीडियो आदि में फंसाकर जिस प्रकार से हमारी बहनों को फंसाते हैं, कई बड़ी उम्र की महिलाओं को भी फंसा लेते हैं, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने की योजना बनाई थी। कल कलेक्टर को सूचना दे दी गई थी। कल सूचना के बाद हमने एक प्राप्ति भी कर ली थी सूचना की, परंतु आज कलेक्टर साहब उपस्थित नहीं हुए। इससे साफ संदेश जाता है कि हिंदू समाज को कलेक्टर साहब महत्व नहीं दे रहे हैं। हमने आज उनके कार्यालय पर जो ज्ञापन है, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन है, लव जिहाद के विरोध में ये ज्ञापन है। और पुलिस जिस प्रकार से लव जिहादियों की मदद करती है, लव जिहादियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया है। सर्व हिंदू समाज के जो है प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं। और आगे भी अगर लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और इस प्रकार से अगर अधिकारी अहंकारी रहे तो फिर हम कोई ना कोई आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी आपने? हमने ज्ञापन में ये मांग रखी है कि जिस प्रकार से लव जिहादियों के त्वरित कार्रवाई पुलिस नहीं करती है लव जिहादियों के खिलाफ। जैसे हमने भी एक इंदौर में अंकिता राठौर का मामला देखा था। अंकिता राठौर के मां के साथ भी उसने बदसलूकी की थी, उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल में अपन ने घटनाओं को देखा है, जो भी घटनाएं हैं लगातार होती रही और पुलिस उससे त्वरित कार्रवाई नहीं की। हमारी ये मांग है कि लव जिहाद से जो आतंकवाद का संबंध है उसमें एनआईए की जांच होना चाहिए। एनआईए उसमें जांच करे, जो एक त्वरित जांच करती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करे सख्त से सख्त। और एक मांग ये थी कि जो लव जिहादी है उनको फांसी देना को लेकर ज्ञापन दिया गया है और क्या मांग की है ज्ञापन में? मध्य प्रदेश में जिस तरह के से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, अलग अलग जिलों से हमें आए दिन यहाँ संदेशों से और खबर आती है, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से किस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है। आज उसी को देखते हुए सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हमने आज कलेक्टर ऑफिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने बताया कि लव जिहाद जैसा कानून बन तो चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाइयाँ सख्ती से हो, क्योंकि लव जिहाद एक व्यक्तिगत करा गया अपराध नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत ये काम किया जा रहा है। हिंदू समाज की मातृ शक्तियों को टारगेट करके काम किया जा रहा है, उन लोगों पर प्रताड़नाएं की जाती है, उनका धर्म बदलाया जाता है। लव जिहाद एक गंभीर, हमारे वहाँ पर एक गंभीर अपराध है, उस पर कानून सख्ती से काम करे, प्रशासन उस पर ध्यान दे। इसी सब चीज़ों के लिए हमने आज ज्ञापन देने का सर्व हिंदू समाज के बैनर तले आए थे। कलेक्टर साहब की गैर मौजूदगी में आज हमने वो ज्ञापन को चस्पा किया है, चस्पा करके वो पढ़ के और इस पर कृपया कार्रवाइयाँ करें। सुमित हाइडिया।